संघर्ष यानी स्ट्रगल देखा जाए तो इसके बिना जीवन बेकार और आसान जीवन कोई जीवन है यार, जहां कोई कंपटीशन ना हो, कुछ रिस्क ना हो। हम एक छोटा सा गेम भी खेलते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है मर जाने का, इसलिए हम अच्छे से खेलते हैं ताकि और लंबे समय तक खेल सकें, अच्छे लेवल पर आ सकें। और ये तो असल जीवन है दोस्त। फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा बिना रिस्क लिए, बिना संघर्ष किए? दोस्त, जब तक हम अच्छे से खेलेंगे नहीं तब तक हम नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं? और आप जानते ही हैं कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए अच्छे से खेलना पड़ता है, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसे जो समझ लेता है वो दुनिया में कुछ भी कर लेता है। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, देखने से लगता है क्या कि वो हीरो है, पर वो हीरो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है और वही संघर्ष उन्हें हीरो बना दिया। दोस्त, कोई माँ के पेट से हीरो बन के नहीं आता, सब ब्लैंक ही आते हैं। पर मेहनत और स्ट्रगल किसी को भी हीरो बना सकता है। दोस्त, एक पुरानी कहानी है, यकीनन बहुत पुरानी होगी, क्योंकि उन दिनों ईश्वर पृथ्वी पर रहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही ये दुनिया बनाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हो और आपको खेती बाड़ी का गा भी नहीं पता। और मेरे पूरे जीवन का अनुभव का निचोड़ यह कहता है कि आपकी रची प्रकृति और इसके काम करने का तरीका बहुत खराब है। आपको अभी सीखने की जरूरत है। ईश्वर ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए बताओ? किसान ने कहा, आप मुझे 1 साल का समय दो, वो सब चीज़ें मेरे मुताबिक होने दो, और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। ईश्वर ने किसान को 1 साल की अवधि दे दी। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था, और यह स्वाभाविक है कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए उपयुक्त होती है। उसने तूफान, तेज हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब उसकी इच्छा के अनुसार बहुत आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था। वो किसान भी बहुत खुश था। गेहूं की बालियाँ कभी इतनी ऊंची नहीं हुई थी जितना इस साल हुई थी। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत हुई तो सूरज चमका दिया, जब बारिश की जरूरत हुई तो बादल उतने ही बरसाए जितने फसल के लिए चाहिए थे। पुराने ज़माने में तो बारिश कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाती थी और नदियाँ उफनने लगती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी। कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती तो धरती सूखी रह जाती थी और फसल झुलस जाती थी। इसी तरह कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहता था। ऐसा बहुत कम ही होता था जब सब कुछ ठीक ठाक बीतता। इस साल सब कुछ 100% सही रहा। गेहूं की ऊंची बालियाँ देखकर किसान का मन हिलोरे ले रहा था, और वह जब भी ईश्वर से मिलता तो यही कहता, आप देखना कि लोग 10 साल तक आराम से बैठ कर खाएंगे। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत हो गया? तब ईश्वर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कहीं भी कोई उलझन, दुविधा, संकट नहीं था, और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया, इसलिए गेहूं के पौधे नापुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ झांझोत की जरूरत थी, कुछ बिजलियों का गरजना जरूरी था। ये चीज़ें गेहूं की आत्मा को हिलोड़ देती है, तभी तो फल आता है। इसलिए दोस्त, संघर्ष का होना जरूरी है। बिना संघर्ष किए हम कभी भी कुछ नहीं पा सकते। जय हिंद।